सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। कृति वर्मा B.Pharm 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गौतम बुद्ध दादरी से कर रही हूँ अपना B.Pharm। सर, मेरे साथ आज मेरे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में बहुत गलत हुआ है। यहाँ की एक फैकल्टी ललित राणा ने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया है। उन्होंने मुझे बैड टच किया है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मुझे धक्का दिया है, मुझे गिराने की कोशिश की है। और इन सब के दौरान मेरा एक फ्रेंड आया था मुझे बचाने, तो वो उसको टॉर्चर किया है। उसे इतना बुरी तरीके से पीटा गया है कि उसके कान और नाक से खून आ रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पुलिस कंप्लेन करने गए। उल्टा हमारा प्रिंसिपल हमें ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा और बाकी सारी लड़कियों का बैक लगाएंगे, इंटरनल खराब करेंगे। सर, मेरा वो करियर खराब करने के बारे में बोल रहे हैं। वो ये तक बोल रहे हैं कि इनको जेल भेजो, इनका करियर यही का यही खत्म करो, इनका आज का आज इंटरनल बैक लगाओ। सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं ऑलमोस्ट उन सब चीज के शिकार हो चुकी है। ललित का सब पे गंदा नजर है। इवन वो इतना कैरेक्टर का गंदा है कि वो हमारी बैचमेट के साथ अपना एक्स्ट्रा अफेयर चलाता है और उसके कहने पे हमारे इंटरनल्स डिसाइड करता है। अगर मैं यहाँ का मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा, अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। और इस सुसाइड का रीजन सिर्फ और सिर्फ ललित राणा, हमारा प्रिंसिपल प्रदीप और ये पूरा विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट होगा। साथियों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि SC ST OBC के बच्चों के साथ किस तरह का जातिगत भेदभाव स्कूल और कॉलेजों में होता है, यूनिवर्सिटियों में होता है। इनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है। ये जितने भी जातिवादी युवा छात्र हैं वो तो प्रताड़ित करते ही करते हैं, लेकिन सभी स्कूल और कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में इनके जो जातिवादी लोग बैठे हुए हैं, हर जगह ये बैठे हुए हैं, ये लोग भी SC ST OBC के बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं। और कई तो ये जो बहन बेटियां हैं उनके साथ गलत काम भी करते हैं और उनको इतना मजबूर कर देते हैं कि वो लास्ट में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। और ये घटनाएं हर रोज हो रही हैं। उसी पे ये UCG बिल आया हुआ था, लेकिन इन मनवादी, इन जातिवादियों ने और इनके जो लोग बैठे हुए हैं, अब तो लोगों का भरोसा ही उठ चुका है। जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां ये लोग न हों। और वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, बिना पूछे, बिना जांच पड़ताल किए और एक हफ्ते के आंदोलन में उन लोगों ने तुरंत उस पर स्टे लगा दिया, उस पर रोक लगा दी और बोला कि मार्च में सुनवाई करेंगे। तो मैं इन सुप्रीम कोर्ट के जो जातिवादी जो लोग हैं, जो जज हैं, जिन्होंने ये कार्य किया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप तब कहाँ थे जब हमारे देश के किसान साल भर से आंदोलन कर रहे थे? तब आपको उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी? हमारे देश की जनता CAA NRC जब लागू हुआ था, उस पे 1 महीना तक प्रोटेस्ट करती रही, तब आप कहाँ थे? सो रहे थे? ऐसे तमाम मामले हैं जिन पे आपने केवल चुप्पी साध ली है। चुनाव आयोग, पूरी देश की जनता ने ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग में घोटाला कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको भी आपने अनसुना कर दिया। लेकिन इसको आपने तुरंत सुन लिया, आपके कानों में तुरंत आवाज़ चली गई और 1 हफ्ते के अंदर आपने ये पहली बार इस तरह का निर्णय लिया है। तो देश की जनता चूतिया नहीं है, वो अच्छी तरह समझ रही है कि आप जैसे जातिवादी लोग हर जगह बैठे हुए हैं और वो कभी
निर्णायक फैसला नहीं करेंगे। वो जब भी करेंगे तो जातिवाद और मनुवाद को बढ़ावा देंगे। तो मैं SC ST OBC और देश में रह रहे सभी देश की जनता से कहना चाहूँगा कि अगर अपने बच्चों की भलाई चाहते हो कि उनकी शिक्षा अच्छी हो और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें, तो आपको इस बिल को लाना ही होगा। आपको भले सड़कों पे उतरना पड़े, आप उतरिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा निर्णय लेता है और कितनी जल्दी सुनता है। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान।